कृष्ण स्थापितं मे नामहं ददाति स्फुरन्ति नमोष्टाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिस्ते सरस्वती भगवान उच्चारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री देवराज शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सबको स्वागत है। अभी शुरुआत में हम एक दो माला करेंगे, फिर उसके उपरांत कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है ना? फिर पहले एक दो माला कर लेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। The state of you're currently situated in, जिस प्रकार की चेतना में आप अभी के समय पे, जिस प्रकार की चेतना में आपको, उसी के ही अनुपात में, उसी के ही अनुरूप आपके नाम जप होगी। जिस प्रकार से एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को आप कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। अगर एक सही वेल फर्निश्ड एयरपोर्ट में अगर लैंड करेंगे तो देन स्मूथली लैंड होगा। अगर वही में घास की खेती में अगर मैं उसे उतार दूं तो फिर क्या होगा? देन बम्पी होगा ही, जंपिंग एंड ये हो सब कुछ होगा ही। तो उसी प्रकार से हम जनरली क्या करते हैं, हम अपनी फ्लाइट को हम खेती में लैंड कर देते हैं, या नहीं तो कोई समुद्र में लैंड कर देते हैं। तो फिर वही होगा। तो आप कहाँ पर लैंड करने वाले हैं वो क्या निर्धारित करती है कि आप जिस चेतना में हो, जब करने जा रहे हैं उस समय आपकी सोच विचार क्या है, आपके मन में क्या चल रहे हैं, वो निर्धारित करती है आपकी नाम जब आगे जाकर कैसे होने वाली। अगर आप शुरुआती, अगर आप जब नाम जब करने के संदर्भ में आप शुरुआती अगर इस प्रकार की खेती के साथ या समुद्र के साथ आप करने लगे, फिर ये डेफिनेट है कि आपकी जब खराब ही होने वाली है, आगे 2 घंटा खराब जाएगी। तो इसलिए हाउ यू बिगिन विथ होली नेम, किस प्रकार से आप शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू स्टे लॉन्गर। वो आपके साथ बहुत ज्यादा समय तक, लंबा समय तक रुकने वाली है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ताकि एक सही प्रकार के प्लेटफॉर्म पे हम जाकर लैंड करें, उस प्रकार की तैयारी करना होगा। तो इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है नाम जप को लेकर, वो डिफाइन करती है आपकी नाम जप को लेकर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नाम जप करने के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि अभी मैं जो करने जा रहा हूं
1 minute. एक महत्वपूर्ण जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए नाम जप करने के पहले ही और नाम जप के दौरान भी, ये है नाम जप. This is the essence of all the scriptures and the solution of problems. जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये कोई साधारण क्रियाकलाप नहीं है. ऑल्दो हमें बहुत ही साधारण और सरल लग सकता है कि अरे ये हरे कृष्ण करने से क्या हो जाएगी या क्या है करके, बट अंडरस्टैंड एंड बिलीव and have faith that whatever you are doing now at this moment is the essence of all the scriptures. सारे शास्त्रों का सार है ये. यही बात उपदेशामृत में कहा जाता है तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान् स्मृत्योक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठान् व्रजेत तत् अनुराग जनानुगामी कालम नयेत अखिलम उपदेश सारम. कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम. यहाँ पर कहा जाता है कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानि, नाम रूप गुण लीला, इन 4 चीजों की स्मरण हमेशा करना ही ये सारे शास्त्र, ये हमारा पूरा समय बस इसी पे ही लगाना ही सारा शास्त्रों के सार है. तो इसलिए हमें इस बात की स्मरण करते हुए नाम जप करना होगा. नहीं तो फिर क्या होगा ना, इफ यू डू नॉट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कन्विक्शन, अगर इस प्रकार की कन्विक्शन आपको नहीं है. चैतन्य प्रभु जी की जय. तो what I was saying,
ये उपदेशामृत के अंतर्गत ये 8वां श्लोक में इस प्रकार से दिया जाता है कि दिस इज द अखिल उपदेश सारम, सारे शास्त्रों की बिल्कुल निचोड़ है। आप सारा शास्त्र पढ़ भी लेंगे, इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। If you're not coming to this conclusion that this is the essence of all शास्त्रास करके, फिर इसका मतलब आप शास्त्र समझे ही नहीं। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य हम करने जा रहे हैं, देन आप सोचिए कितना अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक इस प्रकार की कॉन्सेप्शन हमें नाम जप के प्रति नहीं होगा, तब तक फिर क्या होगा कि अनेक प्रकार के विचार हमारा मन में आता जाएंगे। जैसा अभी जो लोग काफी समय से जप कर रहे हैं, जो लोग अभी जब शुरुआत किए, सभी को ही ये अनुभव तो है ही कि कितने सैकड़ों प्रकार के विचार हमारा दिमाग में आ जाती है। इन सारे विचारों का मुख्य कारण यही है because we still do not believe and have faith that मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ वो सारे शास्त्रों का सार है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और मेरे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितने भी समस्या आ रहे हैं, सारा समस्याओं के समाधान यही है। जितना इस बात पे कन्विक्शन होगा, उतना ही व्यक्ति का ध्यान लगने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली लोग इसको एक क्या कहते हैं, एक मैकेनिकल एक्टिविटी के तौर पर लेके केवल आप मन को बार बार कितने भी आप बार बार खींच कर लाएंगे भी, तब भी रुकने वाला नहीं है। मन तो आप जितने बार लाएंगे उतने बार चले ही जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए मैकेनिकल एक्टिविटी कि आप कैसे भी करके आप लाएंगे, बिठाएंगे, कुछ करेंगे। तो कोई स्थूल रूप का या हमारी शारीरिक स्तर की कार्य नहीं है नाम जप। कोई शारीरिक स्तर के, इंटेलेक्चुअल लेवल का या मेंटल लेवल की कोई कार्य नहीं है। रादर ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। कंप्लीटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जिसमें श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। श्रद्धा, जिस प्रकार की श्रद्धा हमारी है नाम जप पे, उसी प्रकार की आपकी मन लगेगी। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मेरा श्रद्धा तो खूब है बट मन नहीं लगता। ये दोनों विपरीत बात है। श्रद्धा है तो देन मन भी लगना ही लगना है, श्रद्धा नहीं है तो फिर मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रों में अनेक बार इस बात की विचार या इस बात के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर कहा जाता है नातन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान, भगवान के नाम रूप गुण लीला स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, स्मृत्यो क्रमेण क्रमशः इन नाम रूप गुण लीला के विषय में स्मरण करना और तद्वारा अपना रसना मनसी नियोज्य, अपने जिह्वा को और मन को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना। कालम नहीं अखिलम उपदेश सारा, कालम नहीं मतलब अपने सारे समय को 2400 घंटे इसी प्रकार से नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में स्मरण करते हुए अपने जिह्वा और मन को भगवान की सेवा में लगाना। और तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी गामी, भक्तों की संगति में ब्रज में स्थित होकर इस प्रकार से नाम जप करना, यही जीवन की लक्ष्य है और यही सारा शास्त्र की सार है। And this is what we aspire for in spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में यही लक्ष्य है कि अपने 2400 घंटा हम भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगा सकें। 2400 घंटे तो इस प्रकार की लक्ष्य के साथ और इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप नाम जप करेंगे, असलियत में तभी मन लगेगा। एंड हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं और जो भी हम प्रवचन सुनते हैं, इन्हीं बातों पे जो अभी हमने बताई हैं, इन्हीं बातों पे श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम करते हैं। बस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं इसीलिए। बट लोग क्या है कि कई बार पढ़ने सुनने में तो कर तो लेते हैं, बट नाम जब सही प्रकार से नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या होगा।
because the very essence for which, very purpose for which you are reading and hearing, फुलफिल नहीं हो रहा है। एक ठीक उसी प्रकार से आपने बहुत मेहनत करके रसोई घर में 3-4 घंटा लगाकर आपने खाना बनाया, बट अंतिम में खाया नहीं। खाने के लिए बनाते हैं, खाना तो होगा ना। तो जब बनाया, भूख लगा खाओ, बट आपने भूख लगाया नहीं और खाया नहीं, तो फिर फायदा क्या है आपको बनाने का। तो इसलिए हमें ये बात समझना होगा कि सारे जो कुछ भी आप भक्ति के अंतर्गत भी करते हैं, सारा कार्यों का यही लक्ष्य है। तो व्हेनेवर जब भी आप जब करते हो, और जो भी थॉट आपको मन में आता है, यू कैन डिफीट विद दीज टू थिंग्स। कोई भी विचार आपके मन में आता है, तुरंत इन दो बातों का स्मरण करिए कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोई और कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये एक बात आप स्मरण करिए। एंड दूसरा, अभी मैं जो कर रहा हूँ वही कार्य मेरे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान यही है। तो इन दोनों बातों को हमें सपोर्ट लेकर हम अपना दिमाग में आने वाली अनेक प्रकार के विचार इत्यादि चीजों को हम हरा सकते हैं। क्या आप नहीं हराएंगे, देन फिर वो विचार आपके दिमाग को पूरा कब्जा करके रखेगी। देन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने माला शुरुआत की और कब माला खत्म हो गया। सारा दुनिया घूम कर आ जाती है। प्रभुपाद जी को 14 साल लगा, 14 बार भ्रमण करने के लिए कितने साल लगा? 11 साल लगा। बट हम तो एक ही माला में सारा दुनिया घूम कर आ जाएंगे। एक माला में ही सारा दुनिया घूम कर आ जाएंगे। तो उतना शक्तिशाली है नाम जप। बिना पैसा खर्चा किए आप पूरा दुनिया घूम जाएंगे। तो इस बात की स्मरण करते हुए सभी लोग अभी एक माला और करेंगे। देन फिर उसके बाद कुछ और हम 2 माला और करिए, देन फिर कुछ और बताएंगे। ठीक है, ये 2 बातें आप हमेशा स्मरण करते हो। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, तुरंत आप इन दोनों बातों को स्मरण करिए एंड उसको आप निकाल दीजिए दिमाग से। एंड फिर आप जप करके, एंड इस प्रकार से करने के लिए ऐसा जरूरत नहीं कि आप नाम जप रोक के आपको करना है। ये सारा कार्य नाम जप करते हुए ये सारा कार्य हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण कृष्णाय जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम दो चीजें दिमाग में आता है। एक तो कोई ना कोई कार्य जो हमें आगे दिन में करनी है, जैसा कई बार माताओं के ध्यान आ सकते हैं कि अच्छा काफी दिन से फ्रिज में ना वो कैलीफ्लावर पड़ा है, आज उसी की सब्जी बनानी है, नहीं तो खराब हो जाएगी, अच्छा कैलीफ्लावर भी इतना भी नहीं रखा वो सब्जी बना सके, ठीक है पकौड़ा बना देते हैं, आज संडे है तो बच्चे खाएंगे। तो इस प्रकार के विचार आता रहता है दिमाग में, नहीं तो कोई ना कोई समस्या याद आती है।
कोई ना कोई समस्या, जैसा कि अच्छा आज संडे है तो हमें प्लम्बर को बुलानी है, तो हमारा बाथरूम में नल खराब हो गया, देन उसे ठीक करना है, और क्या काम पड़ा है, प्लम्बर को एक बार बुला ही रहे तो फिर 2-3 काम उनसे करवा देने से, नहीं तो वो तो उतना ही पैसा ले लेगा। तो अगर आ ही रहे तो 2-3 काम निकलवा देते हैं उनसे, देन फिर खोजेंगे, फिर पूरा घर में घूमेंगे, जाए बिना घूमेंगे कि अच्छा ये वाला बाथरूम ठीक है, वहां पर नल कैसे हैं। मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से दिमाग चलता है, एंड दिस इज हाउ पीपल्स माइंड्स आर वर्किंग। इसी प्रकार से लोगों की दिमाग काम करती रहती है नाम जप के समय में। इसलिए मैंने ये 2 बात मैंने कही है। अंडरस्टैंड that whatever activity I'm doing now is the most important activity of my life. सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और जो मैं कर रहा हूँ यही सारा समस्याओं के समाधान है। ये 2 बातें याद रखना है। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है, मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है। The very purpose of my existence is to chant the names of the Lord purely. भगवान, शुद्ध रूप से भगवान के नाम लेना ही मेरा सारा जीवन का लक्ष्य है। When you are on the front to pursue the very essence and purpose of your life, and then how can anything come in between? कैसे कोई और कार्य या कोई और समस्या आपके दिमाग में आ सकती है, जब आप अपने जीवन का सारा लक्ष्य को ही आप करने जा रहे हैं। तो अगर इन 3 बातों को अपना दिमाग में बिठाकर, जब हमने कहा सारा समस्याओं का समाधान यही है, तो उसी समय एक और बात भी आप स्मरण रखिए कि सारा समस्याओं का सोर्स, मतलब क्या कहते हैं, स्रोत क्या है सारा समस्याओं का? ये भेद ज्ञान जप है। अगर मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं करूंगा, देन वही से ही सारा समस्या की शुरुआत होगी। वहां से सारा समस्या की शुरुआत होगी। गुरु जी हमारा घर में नल खराब है, तो उसकी जड़ नाम जप कहाँ है, और उसकी समाधान नाम जप कैसे है? क्या मैं नाम जप करते रहूं तो नल अपने आप बंद हो जाएगी? तो यह कैसे समझेंगे? इस प्रकार से समझना है कि देखिए, जो कोई भी हम समस्या अपने जीवन में हम सामना करते हैं, सिर दर्द से लेकर मर जाने तक, जो कोई भी समस्या, सारा समस्याओं का मूल कारण भौतिक अस्तित्व है, मटेरियल एग्जिस्टेंस। आप इस दुनिया में आए हैं तभी तो ये सारा समस्या है ना। अगर आप इस भौतिक दुनिया में आते ही नहीं होंगे, देन फिर ना सिर दर्द होगी, ना मरने की जरूरत होगी, आप ना आपकी बाथरूम होगा, ना बाथरूम में नल खराब होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर आने की कारण तो बाथरूम है, घर है, नल है, ये सारा कुछ है। अगर आप यहाँ आएंगे ही नहीं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। आप बाकी आप एक एक समस्या करके आप समाधान करते जाओगे, बट कितने बार हम अपने घर पे प्लम्बर को नहीं बुलाया, कितने बार इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाया, और कितने बार चीजें खराब होती जाती है, और कितने बार हम बुखार की दवा गोली नहीं खाया, दोबारा भी बुखार आता है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद तो कोरोना लगकर मर जा रहे लोग, तो क्या करें? तो ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है, बल्कि समाधान यही है, क्योंकि यहाँ पर हम समस्याओं के बीच में हम बैठे हैं। आप एक
जैसे होता है ना, कोल माइन को क्या कहेंगे हिंदी में? कोल माइन, कोल माइन, कोल, कोल माइन, कोल मतलब कोयले की खान प्रभु जी, कोयले की खान। कोयले की खान, 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 ओके। कोयले की खाने में जाकर सफेद कपड़े पहन कर गए हैं आप, कोयले की खाने में जाकर आप कितने बच पाओगे? कोयले ना रखे, ना लगे, ना लगे, ना लगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तब भी लगी जाएगी। उसी प्रकार से आप जितना भी समस्याओं से बचने का प्रयास करेंगे, समस्या तो लगने ही वाली है, आने ही वाली है। तो बेहतरीन समाधान यही है, कोयले की खाने से ही बाहर निकल जाओ ना, क्यों सड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के? यहीं से निकल जाएंगे तो फिर सारा समस्या खत्म। ना पति रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना कोई फ्लैट रहेगा उसका ठीक ठाक करने में, कुछ भी नहीं रहेगा। ना आपका ये जो भौतिक शरीर रहेगी जो कि इतना समस्याओं का जड़ है। इसलिए हमारा शास्त्र में कहा जाता है, हमारा शरीर के विषय में कहते हुए कहा जाता है कि एक क्लेशदा, क्लेशों को प्रदान करने के लिए ही हमें शरीर दी गई। The only purpose for which we are given this body is to inflict pain upon us. हमें शरीर, हमें दर्द दिलाने के लिए हमें शरीर दी गई। तो इस प्रकार से ये सारा भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगी अगर हम ये नाम जब सही प्रकार से करें। हम अनावृत्ति शब्दात, हमारा पूरा सृष्टि शुरुआत होती है शब्द से, और शुद्धि सारा सृष्टि, भौतिक सृष्टि का समापन भी शब्द से होगा। सृष्टि का शुरुआत भी शब्द से हो रहा है, इसलिए सृष्टि से निकलने का भी रास्ता शब्द से ही होगा। इसलिए ही यहाँ पर अगर नाम जब भी अगर हम ध्यान लगाएं, then निश्चित रूप से हमारा जीवन की जितने भी समस्या हैं सारा खत्म हो जाएंगी। तो अभी आप सोच सोच कर परेशान होने की कोई मतलब नहीं रहेगी। कि कई बार लोग सोचते आ रहे हैं, कई बार जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होती है फिर सोचते हैं कि तुमसे मुझे शादी ही नहीं करनी थी, गलती से तुमसे शादी हो गई, नहीं करना चाहिए था। मैं उस समय, मेरे जीवन का सबसे बुरा डिसीजन है ये कि तुमसे शादी करना। तो इस प्रकार से अपने आप को कितना भी खोसेंगे, जो पति है पत्नी है तो उनके साथ तो रहना ही है ना। आप बच नहीं पाओगे, शादी हो गया तो हो गया, फिर निकल नहीं। तो रास्ता तो यही है कि भौतिक अस्तित्व को खत्म करना। सिंपली फिनिश ऑफ विथ योर मेटल एग्जिस्टेंस, उसे समाप्त कर दो। देन फिर ना आपको कोई पति को स्वीकार करना पड़ेगा, ना पत्नी को स्वीकार करना पड़ेगा, ना कोई नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा फ्लैट में रहने की जरूरत पड़ेगी, ना कुत्ते रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना कोई भी नहीं रहेंगे। आप आराम से भगवत्ता में भगवान कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ ब्रज में न जॉब करने की जरूरत पड़ेगी, न खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आराम से एंजॉय करो। क्यों इस प्रकार से भौतिक दुनिया में सड़ रहे है या नहीं? सड़ना किस लिए? तो कृष्ण इज वेटिंग फॉर हिज कॉलिंग। भगवान तो हमारे लिए निरीक्षण कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी लोग वहां पर जाए। सो कृष्ण, तो ये बात भी हमें बहुत प्रेरणा देती है नाम जप करने में। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा इज कॉलिंग यू। क्या है? कृष्णा इज कॉलिंग यू। ये बात याद रखिए, नाम जप अच्छा होगी। कृष्णा इज कॉलिंग यू, वृंदावन इज वेटिंग। जब इस बात की स्मरण करेंगे तो नाम जप अपने आप अच्छा हो जाएगा। Who does not want, कौन नहीं चाहते हैं कि भागा वापस जाना हो, फिर उस प्रकार से घूम रहना। इसलिए इन बातों को स्मरण करिए।
सो इसलिए नाम जप मतलब इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। जो कुछ भी आपके मन में चल रहे हैं वही असलियत में निर्धारित करते हैं कि आपकी जप किस प्रकार से हो रही है। अगर कचड़े विचार आ रहे हैं तो फिर सही जप नहीं हो रहे। तो इसलिए इन बातों का स्मरण करेंगे तो आपके विचार ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएंगे। बिकॉज अभी जो मैंने बातें कही है बहुत सरल लग सकता है और आप हर दिन ही सुन रहे करके लग सकते हैं, बट हम सच बता रहे कि these points are weapons। ये सच में वेपन्स है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और इन वेपन्स को आप धारण करिए। एक एक बात जो हमने बताई है ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। सारे जितने भी बाण चला रहे हैं माया देवी दूसरी ओर से, आप बस एक ब्रह्मास्त्र चलाओ, सारे बाणों को खत्म कर दो। ब्रह्मास्त्र कहो या नारायणास्त्र चलाओ, आपको आज हम कई अस्त्र दे दिए, ब्रह्मास्त्र दे दिया, नारायणास्त्र दे दिए, और क्या चाहिए। तो ये सारे अस्त्रों को प्रयोग करके आप अपना मन को नियंत्रण करो और फिर भगवान की जप में नाम स्मरण में लगाइए। So whatever मैं वही बात बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं इतने सालों के नाम जप से या जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मुझे काम आई है। तो इसी आशा के साथ हम आपसे शेयर करते ताकि आप लोगों को भी इतने सालों तक वेट करने की जरूरत ना पड़े कि साक्षात्कार प्राप्त करने की। हमें तो कई साल के बाद ये बात पता चली है, बट आपको पहले से ही बता दे रहे हैं ताकि आपकी सारा मेहनत और प्रयास बचे। तो आप इन बातों की आप फायदा उठाइए एंड अपनाइए अपने जीवन में, इससे तो उससे बहुत लाभ होगा। ठीक है, फिर एक दो माला और करके हम समाप्त करते हैं। तो अभी जो बातें मैंने कही है एंड ये भी इसमें देखिए, जब मैं दो चीजें सबसे ज्यादा हमें डिस्टर्ब करती है, दो इंद्रियां, अगर उन दोनों इंद्रियों को आप सही से लगा लेंगे देन आपकी जब बिल्कुल अच्छा हो जाएगी। ये कौन सा है, 5 इंद्रियां है ना हमारी, पांचों में 2 इंद्रियों को सही प्रकार से लगाना है। एक कान एंड दूसरा आंख। आंखों को और कान को सही प्रकार से आप नाम जप में you simply make sure that these two are properly engaged। आप सिंपली इंश्योर करिए कि ये दो चीजें सही प्रकार से लग जाए। आंखों को और कान को अगर दोनों को आप लूजली छोड़ेंगे देन ये गारंटी है कि आपकी जब कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए इन दोनों को सही प्रकार से लगा कर रखना सबसे महत्वपूर्ण है जप के दौरान। इन्हीं दोनों पे आप ध्यान दीजिए। मेरे कान से मुझे सुनना है और आंखों के इधर भगवान को देखने में या हरे कृष्ण महामंत्र को देखने में या ज्यादा कोई वक्त को देखने में लगा। उस प्रकार से आप बेस्ट है भगवान के चित्र को देखने में या हरे कृष्ण महामंत्र देखने में लगाइए। अगर आप इधर उधर देखेंगे देन 1000 प्रकार के विचार दिमाग में आएंगे। अच्छा ये क्या है, वो क्या है, सारा विचार आने लग जाएगा। एंड ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर भेद ध्यान जप करने की आदत लग गई ना देन उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए शुरुआत से ही हम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास जारी रखना है। अगर वेद ध्यान जप करने की आदत लग गई, इधर उधर देखते हुए इधर उधर बात करते हुए वैसे करते हुए जप करने की आदत लग गई तो देन फिर वो आदत इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है। इसलिए पहले से ही ध्यान पूर्वक जप करने की आदत लगाइए। आप कई भक्तों को देख सकते हैं जो कि वेद ध्यान जप कर रहे हो, आप उन्हें देखकर नकल मत करिए कि अच्छा ये प्रभु जी कर रहे थे इसका मतलब चलता है। इतना कोई सीरियस बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए। बल्कि आप समझिए कि आपको ध्यान पूर्वक जप करना है, बाकी लोग करे या ना करे आपको कोई मतलब नहीं। आपको अपने जीवन से आपको मतलब है
आप खुद अच्छा से जप करो, ठीक है। 2 माला करेंगे। शिवाय कृष्ण कृष्णाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे